पिक्चर, इज दिस एजिटेशन लेस, जिसको कहते हैं कम प्रभावी है, कम एंथुजियाज्म है, और नंबर्स तो कम है ही हैं, क्योंकि बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल जो कि डल्लेवाल जी का है और पंडेर जी, ये दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। देखिए, जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो 33-34 संगठन थे और जिनके बड़े बड़े नेता थे, राजोवाल, तमाम सारे लोग थे, राकेश टिकैत थे, और भी कई लोग थे, उग्राहा थे, चढ़ूनी थे, दर्शनपाल सिंह थे, उनमें से इस वक्त कोई नहीं है इस आंदोलन में। ये एक अलग ग्रुप है जिन्होंने आंदोलन किया। मांग उनकी भी वही थी, एमएसपी की गारंटी कानूनी की मांग इनकी भी यही है। मांग तो वही है जो सारे देश के किसान संगठनों की है और जिसका वादा सरकार ने जब कानून वापस लिए थे तब किया था। अब वो क्यों नहीं आए, ये क्यों है, तो इनकी बीच की पॉलिटिक्स है किसान। I also want to point out कि सिर्फ वही मांग नहीं है, टोटल इनकी 12 मांगे हैं और बाकी मांगों की बात हो नहीं रही, बट दे आल्सो हैव डिमांड्स लाइक कि जितने क्रिमिनल केसेस है सारे वापस ले लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि जितने कर्ज हैं किसानों के वो सारे माफ कर दीजिए, पेंशन दीजिए सारे किसानों को और फार्म लेबरर्स को पेंशन दीजिए। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, पेंशन वाली मांग भले उसमें नहीं थी, लेकिन मुकदमे वापस लेने की मांग तो उसमें भी थी जो उसमें हुए थे, और कर्ज माफी की मांग भी थी। तो और हमेशा जब आप 10-12 मांगे, जब कभी एक मांग लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होता है, एक चार्टर होता है डिमांड का, और उसमें आपकी एक मुख्य मांग, जैसे उस समय मांग थी 3 कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी गारंटी दी जाए, यही इन्हीं पे चर्चा होती थी। तो इसलिए जो है वो 3 कानून वापस हो गए, बाकी कमेटी बन गई। लेकिन मांग तो है, ये जरूर है कि जो प्रदर्शन है उसमें पंजाब के ही किसान शामिल हैं। उनको तो क्या ये पॉलिटिकल है? आम आदमी पार्टी पुश कर रही है? एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन पिछले 40 साल बहुत कवर किया है, 80 से लेकर के, और मेरी किताब भी है आंदोलन जीवी इसी पर। कोई भी किसान आंदोलन कभी भी पैन इंडिया नहीं रहा। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में सिर्फ वेस्टर्न यूपी किसान शामिल होते थे। शरद जोशी के किसान आंदोलन में सिर्फ विदर्भ के किसान शामिल होते थे। नंदुमा स्वामी के आंदोलन में सिर्फ कर्नाटक के कुछ इलाकों के किसान शामिल होते थे। लेकिन उसको किसान आंदोलन कहा जाता था और देशव्यापी कहा जाता था। अब पॉलिटिकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या अन्ना आंदोलन पॉलिटिकल था? कह सकते हैं था या नहीं था, क्योंकि उससे पीछे भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी। अन्ना आंदोलन में कभी अन्ना हजारे ने कहा नहीं कि मैं मनमोहन सिंह का ग्राफ नीचे कर दूं। नहीं, अन्ना हजारे तो बहुत कुछ कहा, उसमें निकाल के रखो उसमें, तो अन्ना जी ने जाने क्या क्या कहा। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के समय भी कहा जाता था कि ये आंदोलन, सबसे पहले कहा जाता था इसको वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनका समर्थन है, क्योंकि अजीत सिंह का जो वोट बैंक है उसको लेना चाहते हैं। ये बहुत चर्चा रही। बाद में क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल आ गए उसमें बैक में, और जब धरना होता था तो हरियाणा से समर्थन मिलता था उसको। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे और धरना उठवाते थे जाखड़ साहब, धरना रखवाते थे देवीलाल जी और उठवाते थे जाखड़ साहब, बड़ा मशहूर था। तो पॉलिटिकल फोर्सेस हमेशा जब भी कोई आंदोलन होता है उसके पीछे रहती हैं। अब वो कभी दबे रहती है, कभी छिपे रहती है। बैक करना एक चीज है, उनको चाबी देना दूसरी चीज है। माय क्वेश्चन इज, क्या ये आंदोलन शुरू ही किया गया है पॉलिटिकल मोटिव से, और क्या इसको आम आदमी पार्टी, फॉर एग्जांपल, ये जो सारे गुट है ये पहले पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे। ऑल ऑफ 2023 इन्होंने पंजाब के अंदर प्रदर्शन किया, और अब जो है भगवंत मान ने अपनी टोपी उठा करके दिल्ली के सर पे डाल दिया इसेंशियली। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी इतनी प्रभावशाली है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करवा सकती है, तब तो सैल्यूट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, भाई इतनी ताकतवर है। चलिए, आप मुझे लगता है, मुझे लगता है कि आम आदमी आंदोलन तो इनका है किसानों का, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको बैक सपोर्ट इसलिए कर रही होगी, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया था पिछले, आप याद कीजिए, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में रोके गए थे किसान, पंजाब में कहां रोके गए थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो पंजाब का कोई भी चीफ मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता किसानों की नाराजगी को लेने के लिए, कोई उस तरह नहीं कर सकता। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कर सकता है, लेकिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर, आज अगर बीजेपी अकाली की सरकार भी होती, मान लीजिए अगर सुखबीर बादल होते चीफ मिनिस्टर, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे इनकी नाराजगी। ये वहां की ग्राउंड रियलिटी है पंजाब की। सो इट इज एसेंशियली एन ऑर्गेनिक एजिटेशन, बट क्या ओके, सो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इवन एसडीपीआई on Friday decided to jump onto the bandwagon. I don't know what SDPI has in common with the Kisans, but well, here we are.